सीएम की फटकार के बाद अब खाद वितरण व्यवस्था पटरी पर आती नजर आ रही है। सोमवार से रीवा जिले में किसानों को खाद आसानी से मिल सकेगी। इसको लेकर आज पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक भी हुई है। रीवा जिले में यूरिया की 3 रैक आ चुकी हैं, जिसके बाद वितरण व्यवस्था और आवंटन व्यवस्था सही करने के लिए बैठक शुरू हो गई है। वर्तमान समय में नगर निगम कमिश्नर सौरभ सोनबड़े के पास कलेक्टर का भी प्रभार है। कहाँ खाद जानी है और कहाँ वितरित होनी है, इसका निर्धारण कर दिया गया है। इससे कम से कम किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा, आसानी से खाद उपलब्ध हो जाएगी। 4 सितंबर को देर रात यूरिया की 2 रैक रीवा रेलवे स्टेशन पहुंची है। इनसे कुल 2737 टन यूरिया वितरण के लिए आई है। इसे वितरण के लिए सभी वितरण केंद्रों को आवंटित कर दिया गया है। अवकाश के बाद 8 सितंबर से इसका वितरण किया जाएगा। इस संबंध में उप संचालक कृषि यूपी वागरी ने बताया कि भंडारण केंद्र चौराटा को 350 टन, गुड़ को 175 टन, चाक घाट को 150 टन, जवा को 150 टन तथा उमरी को 150 टन यूरिया खाद दी जा रही है। सहकारी समितियों से वितरण के लिए 1187 टन यूरिया जिला सहकारी केंद्र बैंक को दिया जा रहा है। वितरण केंद्र रायपुर करचुलियान को 25 टन तथा वितरण केंद्र चाक घाट को 25 टन यूरिया आवंटित किया गया है। यूरिया खाद की 2 अन्य रैक भी शीघ्र ही रीवा आएंगी। प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर सौरभ सोनबड़े ने गूगल मीट के माध्यम से जिले में खाद वितरण के लिए समन्वय बनाते हुए सुचारू ढंग से व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार व कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले को प्राप्त होने वाली खाद का डबल लॉक के माध्यम से 8 सितंबर से वितरण किया जाएगा, जबकि सेवा सहकारी समितियों में उपलब्ध होने वाली खाद का वितरण शनिवार 6 सितंबर व रविवार 7 सितंबर को भी किया जाएगा। तो ये जो है हमारे माध्यम से ये जानकारी मैं देना चाहती हूँ कि सिरमौर में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद है अगले पूरे हफ्ते के लिए। उमरी मंडी में हमारे पास 200 मीट्रिक टन की खाद है और हम उसको हर रोज़ 400 कूपन वितरित करके लोगों को बंटवाएंगे, जिसके लिए हमने मंडे और ट्यूसडे का कूपन दे दिया है। वेडनेसडे बुधवार का कूपन हम मंगलवार को देंगे 400 कूपन। उसके बाद हम सोसाइटीज़ की मदद से भी खाद वितरण करा रहे हैं। सिरमौर में 4 सोसाइटी में खाद उपलब्ध है, तिलखन, मझिहार, हिनौती और देवास। इसी तरह सिमरिया में भी इफ़को ई बाज़ार में हमारे पास खाद उपलब्ध है। तो जो सिमरिया के किसान हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो सिमरिया इफ़को बाज़ार से जाकर खाद लें। उसके अलावा सिमरिया में सोसाइटी है कुम्हड़ा जुड़वानी, उसके तहत भी जो वहाँ पे भी हमने खाद अवेलेबल कराई है। तो जो सोसाइटी से ले सकते हैं वो वहाँ जाके खाद लें। खाद की कोई भी कमी नहीं है, हम सुचारू रूप से उसका वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन की तरफ से हम पूरी तरह से इस चीज़ के लिए लगे हैं। ये मंडे से उपलब्ध है। मंडे और ट्यूसडे के उमरी वाले कूपन हमने पहले ही बांट दिए हैं। जिनके पास कूपन है उनको ये सूचना दे दी गई है कि आप सोमवार को आएँ और वहाँ अपना कूपन दिखा के अपना खाद लें, और मंडे से पर्याप्त मात्रा में पूरे हफ्ते खाद का वितरण होगा। प्रभारी कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में खाद वितरण के लिए व्यवस्थाओं के संबंध में स्थानीय स्तर पर प्रचार माध्यम से किसानों को अवगत कराएं। उपलब्ध खाद के साथ ही टोकन वितरण की व्यवस्था तथा अन्य जानकारियां स्थानीय स्तर पर इन माध्यमों से किसानों को दें। रीवा एसडीएम वैशाली जैन ने बताया कि समन्वय बनाकर खाद का व्यवस्थित वितरण सोमवार से किया जाएगा। इसके लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। किसान भाइयों को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। मैडम, ये बैठक में क्या व्यवस्था की गई? पूरे ज़िले में पर्याप्त रूप से खाद जो है वो अवेलेबल हो गई है। सभी किसान भाइयों को ये सूचित करना चाहेंगे हम कि करैया मंडी में भी 500 MT जो है डबल लॉकर पे खाद आ गई है। मंडे से हम लगातार वितरण करेंगे वहाँ पे, क्योंकि पर्याप्त खाद है वहाँ पे, तो किसान भाइयों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त भी करीब 160 MT खाद हम लोगों ने समिति में भी पहुँचाई है, जिससे जो समिति जिसके समीप पड़े वो वहाँ से खाद ले सके और उनको दूर तक ना आना पड़े। ये जॉइंट मीटिंग हम सब ने इसलिए की है ताकि इफ़ेक्टिव जो है व्यवस्था बनी रहे हमारी करैया मंडी पे, क्योंकि एक परंपरागत रूप से लोग जो है वहाँ पे करैया मंडी से खाद प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा आती है। तो इसलिए पुलिस की, विभागों की, एग्रीकल्चर से और मार्केट से सब लोग आए थे और इसलिए हमने संयुक्त कोऑर्डिनेशन बैठक की है। कितने काउंटर जोड़े गए?
अच्छा 4 काउंटर जो हैं वो चलाए जाएंगे। हर काउंटर की एक दैनिक क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से हम लोग जो है रोज़ वहाँ से खाद वितरित करेंगे।